मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की अनंत गहराइयों से निकलकर तुम्हारे लिए बेहतर समय आ गया है। एक ऐसा समय जिसमें न केवल मन को लुभाने वाले अवसर हैं, बल्कि तुम्हें रणनीतिक रूप से विजय दिलाने वाले पल भी हैं। ऐसा अवसर जिसमें तुमसे नहीं छीनी जा सकेगी तुम्हारी ताकत, नहीं छीनी जा सकेगी तुम्हारी काबिलियत, और जिसमें तुम्हारा हर पल उत्साह से भरा होने को तैयार होगा। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम ही इसे पाने के पात्र हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बदलाव की जो लहर आई है वो एक चमत्कार से कम नहीं है। ये चमत्कार अब जब तुम्हारे साथ घटित होने को है तो तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। जीवन में जब कोई रिश्ता प्रारंभ होता है, चाहे वह प्रेम का हो, मित्रता का हो, किसी कार्य व्यवहार का हो या अन्य कोई हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि तुम्हारे लिए जितना जरूरी है प्राप्त करना, उतना ही जरूरी है प्रदान करना। क्योंकि जब तुम प्रदान करते हो तुम प्राप्त करने के पात्र हो जाते हो, और जब तुम पात्र हो जाते हो तो तुम्हें वह मिलने लगता है जिसकी तुमने कभी उम्मीद की थी। जब तुम भीतर से भी शहद की तरह मधुर होते हो तो बाहर से अपने आप मधुरता छलकने लगती है। जब तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है तो बाहर चाहे कितना ही तुम्हें कुछ क्यों ना प्रदान किया जाए, वह उस कड़वाहट को रोक नहीं सकता। इसलिए भीतर से खुशहाल होना, भीतर से प्रसन्नचित होना प्रारंभ करो। अपने कार्य क्षेत्र को किसी भी हालत में ना छोड़ो। प्रेम तभी मीठा होता है, रिश्ता तभी अच्छा होता है जब वह आर्थिक रूप से प्रबल हो, सबल हो। जब उसमें अर्थ का अभाव होने लगता है तो फिर चाहे कितनी ही मधुरता क्यों ना हो, अंततः वह कमजोर पड़ने लगता है, और तुम कभी नहीं चाहोगे कि यह कमजोर पड़े। मेरे प्रिय, जीवन के इस अवसर पर, खुशहाली के इस अवसर पर खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वही असली प्रेम है, वही असली रोमांच है। अन्यथा यह जीवन किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं लगेगा। लेकिन तुम में वह काबिलियत है कि तुम बुरी से बुरी चीज को भी बेहतर कर सको, और ऐसा केवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे कर्म बेहतर है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम योग्य हो, तुम पात्र हो, और ब्रह्मांड तुम्हें प्रदान करने को तैयार बैठा है। ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देने को तैयार बैठा है। अपने आप को संभालना और उसे सही दिशा में ले जाना ये तुम्हारा दायित्व रहा है, और तुमने बखूबी अपने दायित्व को निभाने का प्रयास किया है। मेरे प्रिय, बड़ा सोचो, निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ कुछ बड़ा ही होगा। तुम जिस तरह धन, प्रेम, उत्साह को चाहते हो, उसी तरह से अब प्रगति, उन्नति और खुशहाली को तुम पाओगे भी। मेरे प्रिय, जब जरूरत से ज्यादा सोच बढ़ जाती है तो क्रियाओं में देरी होने लगती है, और इससे मन पर एक दबाव पड़ने लगता है। आत्मबल में कमी आने लगती है, और कई बार तुम खुद को ही छोटा समझ लेते हो।
ऐसी स्थिति में लोगों से कटने लग जाते हो और जब दुख होता है तो अकेले में बैठकर विलाप करते हो। आंखों से आंसू भी गिर जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई साथ नहीं है और यह भावना तुम्हारे लिए नकारात्मकता को आकर्षित करती है, बिना यह जाने कि तुम ऐसा उचित नहीं कर रहे। तुमसे यह क्रिया घटित हो जाती है क्योंकि तुम्हारे अवचेतन में यह बैठ गया है। ऐसी स्थिति में कोई तुम्हारा मार्गदर्शन भी करे तो तुम उसे बंधन मान लेते हो और उसके बाद जब उठ खड़े होने को बेताब होते हो तो बहुत सी चीजें प्रारंभ करते हो, लेकिन उसमें निरंतरता की कमी हो जाती है और होनहार होने के बावजूद तुम्हें वह हासिल नहीं हो पाता जो तुम्हें मिल जाना चाहिए। मेरे प्रिय, एक बात याद रखो, तुम में बहुत सी खूबियां हैं। सबसे पहली कि जब तुम्हारी इच्छा शक्ति जग जाए, तुम्हारा विल पावर, तुम्हारी इच्छा शक्ति जब जागे तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। फिर कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हें रोक नहीं पाएगा। एक बार तुम्हारी इच्छा शक्ति यदि जागृत हो गई तो। दूसरी बात, तुम यदि दूसरों की नकल भी करते हो, उनकी सोच की नकल भी करते हो, तो उसमें अपनी मौलिकता जरूर डालते हो और तुम्हारी यही वास्तविक अपनी सोच, मौलिक सोच तुम्हें अलग बनाती है और तुम्हारे भीतर खूबियों को प्रदर्शित करती है। दूसरा, तुम भले ही कई बार जरूरत से ज्यादा सोचते हो, लेकिन जब तुम गहराई से सोचते हो तब तुम खुद को उसमें पूरी तरह से विलीन करते हो। जब साथ देते हो तो पूरी तन्मयता के साथ देते हो। जब तुम रिश्तों को बल देते हो तो आगे बढ़ते हो। तुम्हारी चाहत खुद के दम पर खड़े होने की है, बिना झुके, और यह तुम्हें बहुत अलग बनाती है। लेकिन तुम कई बार डरते हो कमिटमेंट करने से, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति। तुम समाज की परिभाषा से अलग सफलता को आंकते हो और जब रुक जाते हो तब भीतर से खालीपन महसूस होता है। तुम्हें अपनी शून्यता का एहसास होने लगता है मेरे प्रिय, किंतु तुम डर जाते हो और रुक जाते हो। शून्यता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करते, जबकि यह एक गलती है। तुम्हें शून्यता को पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम्हारे भीतर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बाहर से भले ही तुम शांत दिखो, लेकिन भीतर से तूफान उमड़ा पड़ा है। तुम वह हो जो अपने लोगों के लिए जान भी दे सकते हो। तुम वह हो जो हमेशा लॉजिक से सोचते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य करते हो जिसमें चमत्कार घटित होने लगता है और तुम चमत्कार की उम्मीद भी करते हो। मेरे प्रिय, तुम वही हो जो खुद का रास्ता बनाना चाहता है, जो इस तंत्र के बाहर पूरी ताकत से बढ़ चलना चाहता है, जो पूरी तरह से लॉयल है लेकिन अंदर से टूटा हुआ। ये लॉयल्टी तुम्हारे अपने प्रति है, जीवन के प्रति है। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। भीड़ से अलग चलते हो तुम, ना जानते हुए भी तुम ऐसा कर रहे हो और तुम प्रगति की ओर हो मेरे प्रिय। जीवन के जिस दौर में तुम हो, वहां पे तुम्हारे लिए सफलता को पाना, स्वीकारना और उसके साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और इस वजह से तुम्हें यह संदेश मिला है और मेरा यकीन करो बहुत जल्द तुम ऐसी सफलता पाने वाले हो जिसके बारे में तुमने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ये सफलता बहुत बड़ी होगी, अब तक तुमने जो सोचा नहीं होगा उससे भी विशाल, बहुत खुशहाली से भरी हुई, जीवन की असली सच्चाई से भरी हुई। लेकिन यह सफलता हासिल होती है जब तुम बांटने का हुनर रखते हो, प्राप्त होता है जब प्रदान करते हो। प्रिय बच्चे,
संख्या 51,000 लिखकर अभी बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, तुम जो चाहते हो प्राप्त करते हो। चयन का विकल्प खुला होता है और यह चयन तुम्हें करना होता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम जो चाहते हो वही बांटते हो और वह पाते हो। मेरे प्रिय, तुम पाने वाले हो, पाकर रहोगे। प्रिय बच्चे, अभी बांटो, इसी पल में बांटो और जीत तुम्हारी होगी। संख्या 99,999 लिखकर प्रेम की मांग करते हुए, अपनी कामनाओं की पूर्ति की मांग करते हुए आगे बढ़ो और तुम्हें सब मिल जाएगा। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। चमत्कार बहुत करीब है। ये समय उदय का है, उत्थान का है, इसे स्वीकार करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वत्र ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए, समृद्धि ताकत से तुम्हें भर देने के लिए मैं आऊंगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक प्रगति होगी।